हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये आपका एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में दोस्तों, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में होता क्या है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल घरों की महिलाओं को जो है एलपीजी कनेक्शन जो है प्रदान किया जाता है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है दोस्तों कि ये जो एलपीजी कनेक्शन है ये किस मंत्रालय का जो है योजना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है योजना है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जो है एक योजना है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस महासागर की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी है। तो देखिए, समुद्री तट रेखा जो सबसे लंबी होती है महासागर की वो आपका अटलांटिक महासागर की है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि जैन धर्म का जो संस्थापक कौन है। तो देखिए, भारत में जो जैन धर्म का जो संस्थापक है ये भगवान महावीर है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर के रूप में जो किसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर के रूप में जो है भगवान महावीर को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव या आदिनाथ, ऋषभ देव का ही अन्य नाम जो है वो आदिनाथ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऋषभ देव या आदिनाथ को जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है ये आपका श्रवण बेलगोला में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लीजिए श्रवण बेलगोला जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो श्रवण बेलगोला है ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है किस वंश ने जो है मगध राज्य पर शासन किया था। तो देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है ये शुंग वंश ने जो है मगध राज्य पर जो है शासन किया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है ये किस खान से निकाला गया था। तो देखिए, सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है ये आपका गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तो ऑप्शन डी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस कोहिनूर हीरा को जो है दोस्तों दुनिया के सभी हीरो का राजा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि दुनिया के सभी हीरो का राजा किसे कहा जाता है तो ये कोहिनूर हीरा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि खानवा के युद्ध में जो है बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें जो बाबर द्वारा पराजित हुए थे ये राणा सांगा पराजित हुए थे। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खानवा युद्ध के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, तो ये भी आपको याद रखना है
कि मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जो है पराजित कौन हुए थे, तो राणा सांगा की जो इस युद्ध में हार हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए रामायण का अनुवाद जो फारसी में किए थे ये बदायूनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि रामायण का अनुवाद जो है फारसी में बदायूनी ने जो है कब किया था, तो ये भी आपका याद रखना है कि 1589 ईस्वी में जो है बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो देखिए अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था ये टोडरमल था। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। तो देखिए यंग इंडिया और हरिजन के जो संपादक थे ये महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो किस संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है की आयु जो है 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए भारतीय संविधान के जो 15वें संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है वो 60 वर्ष से जो है 62 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में आप लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो भारत के महान्यायवादी को जो नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए किसी भी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर जो होता है यह आपका एडवोकेट जनरल होता है यानी महाधिवक्ता होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो देखिए अनुच्छेद 169 के अकॉर्डिंग जो है राज्य विधान परिषद बनाई भी जा सकती है या उसे समाप्त भी की जा सकती है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके हर एग्जाम में जो है आर्टिकल से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोस्तों जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है ये आपका गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो गोदावरी नदी निकलता है ये कहाँ से निकलता है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो गोदावरी नदी है नासिक से निकलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि दक्षिण गंगा जो है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है, जिसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। यदि अगर क्वेश्चंस में पूछा रहा है कि दक्षिण की गंगा, तो ये कावेरी फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नामदफा जो नेशनल पार्क है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो है ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है।
तो देखिए ऊर्जा का जो अपारंपरिक स्रोत होता है ये आपका बायोगैस होता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय वनस्पति जो अनुसंधान संस्थान है ये आपका लखनऊ शहर में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, जो ठोस उस ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो ठोस उस ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम यानी जो आपके लो टेम्परेचर पर जो है वो विद्युत का वहन नहीं करते, तो वो जो है सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट, सेमी कंडक्टर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, रक्त में जो है प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए रक्त में जो प्रतिस्कंदक यानी एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस कौन होता है? तो देखिए रक्त में जो आपका प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है यह आपका हिपेरिन होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की जो आयु जो है ये कितनी होती है? तो देखिए मानव की जो लाल रुधिर कणिकाएं यानी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है, इसकी जो आयु होता है वो 100 से 120 दिन का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि वाइट ब्लड सेल्स का जो है आयु कितनी दिनों का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वाइट ब्लड सेल्स का जो आयु होता है वो 3 से 4 दिनों का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप को जो अस्थायी रखता है? तो देखिए आपका जो ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है, आपका जो हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है दोस्तों जो शरीर का ताप को जो है अस्थायी रखता है। तो ऑप्शन डी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गलनांक कहने का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए आपका जो मरकरी का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मरकरी का जो आपका सिंबल होता है वो Hg होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि मरकरी को जो है कमरे के तापमान पर जो है ये किस अवस्था में रहता है? तो देखिए मरकरी जो है कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिक्विड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।